हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शिल्पा और आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आज हम पेपर 1 का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 से। सो ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव टीचिंग एंड उस टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ की बिहेवियर और कुछ हेल्पिंग बिहेवियर हमें दिए गए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनडीए ने रिसेंटली ही इन टॉपिक को हमारे एग्जाम में इंक्लूड किया है और ऐसा लगता है कि इस इंक्लूजन के साथ ये टॉपिक उनका फेवरेट बन गया। हर साल की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर से एनडीए क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो ये जो टॉपिक है ये आपको सभी बुक्स में नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आज के टॉपिक को हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि दिस टॉपिक इज़ फॉर श्योर टॉपिक की जो आपको 2 मार्क्स 100% दिला सकता है। बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बार अपने रेजोल्यूशन को दोहरा लेते हैं जो है नेट जेआरएफ जून 2022 विद AIR। सो फ्रेंड्स, इन्हीं पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर को समझने से पहले समझना जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। सो इफेक्टिव का जनरल मीनिंग क्या है, अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। इफेक्टिव का जनरल मीनिंग है कि आप किसी चीज़ को कम समय में कम एफर्ट पे और बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जब ये इफेक्टिव वर्ड टीचिंग के साथ लग जाता है तो दिस इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, दिस इज रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ देयर टीचिंग। सो यहाँ पे हम इफेक्टिव टीचिंग में क्या इंक्लूड करते हैं? इट इंक्लूड्स टीचर बिहेवियर, टीचर नॉलेज एंड टीचर्स बिलीफ कि टीचर को कितनी नॉलेज है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, वेदर ही इज अफेक्शनेट टुवर्ड द स्टूडेंट, वेदर ही इज पोलाइट एंड काइंड टुवर्ड द स्टूडेंट, या फिर वो स्टूडेंट के लिए बहुत ऑथोरिटेरियन और बहुत रूड है। सो ये सब हम यहाँ पे टीचिंग की इफेक्टिवनेस को समझने के लिए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीचर का बिलीफ सिस्टम कैसा है, वेदर ही इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वेदर ही इज ओपन माइंडेड फॉर द स्टूडेंट सजेशन और नॉट। These things decides the effectiveness of their teaching। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि effective teaching can be defined as the ability to improve students achievement। So friends, कल परसों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। टीचिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लर्निंग। लर्निंग किसको करवानी है? लर्निंग करवानी है स्टूडेंट्स को। सो आपकी टीचिंग तभी इफेक्टिव हो पाएगी जब आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो here it's the ability to improve students achievement। so friends, I guess आपको effective teaching का मतलब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके टीचर को पता होना चाहिए उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसको करिकुलम का पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए उसके स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, और उसको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किन तरीक़ों से ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं। सो इन सब एक्टिविटीज़ पे जब एक टीचर फोकस करता है तभी उसकी टीचिंग इफेक्टिव बन पाती है। सो जो ये भाष्य है गैरी डी बॉरिच, ये एक जेंटलमैन है जिन्होंने रिसर्च किया और ढूंढा कि यहाँ पे कुछ 5 की बिहेवियर हैं और 5 हेल्पफुल बिहेवियर हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। सो इन भाष्य का नाम याद रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है गैरी डी बॉरिच। सो यहाँ पे मैं इनको स्टार मार्क कर देती हूँ, इनको हमने दे दिया एक स्टार। तो ये यहाँ पे स्टार पे बैठे हैं, इन्होंने कुछ लिख के छोड़ दिया है और एनटीए ने उसको पकड़ लिया है कि हर बार एनटीए से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो हम कहाँ छोड़ने वाले हैं, हम भी तो समझ लेंगे ना अभी इनको। तो चलिए समझते हैं की बिहेवियर्स क्या होते हैं। की बिहेवियर, सबसे पहले हम समझेंगे कि की बिहेवियर का मतलब क्या। की बिहेवियर वो बिहेवियर है जो एक टीचर की हेल्प करते हैं क्लास में उनकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। यानी कि की बिहेवियर का सारा फोकस है यहाँ पर टीचर, यानी कि ये लागू होते हैं टीचर्स पे। सो की बिहेवियर कौन कौन से? यहाँ पे 5 की बिहेवियर है। कौन कौन से? पहला है लेसन क्लैरिटी। एज अ नेम इज सजेस्टिंग लेसन क्लैरिटी, कि टीचर को अपना जो लेसन है वो क्लियर करना चाहिए, यानी कि वो क्लियरली स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट स्टूडेंट्स कैन बी डिफरेंट एट देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल। आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट भी होगा जिसको तुरंत चुटकी बजाते ही सब कुछ समझ में आ जाता है। कोई स्टूडेंट थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है जिसको समझने के लिए टाइम लगता है।
सो हेयर द फोकस ऑफ द टीचर शुड बी ऑन द लेसन क्लैरिटी, कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो हर स्टूडेंट तक उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से पहुंचना चाहिए, हर स्टूडेंट को वो समझ में आना चाहिए. सो यू मस्ट हैव लेसन क्लैरिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एट देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो यहाँ पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको बनाने चाहिए, तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग लेवल को. यहाँ का कीवर्ड क्या होगा, लेसन शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एट देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल. नेक्स्ट कम्स योर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यानी कि जो जिन तरीकों से आप पढ़ा रहे हो, जिन मीडियम को आप यूज़ कर रहे हो, जिन एड्स को आप यूज़ कर रहे हो, आपको उनमें वेराइटी लानी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही तरीके से पढ़ाते हो. अगर आप हमेशा एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप वही एड्स, वही टीचिंग सपोर्ट मटेरियल को आप बार बार वही यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोनोटोनी आ जाती है और स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए, टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन वैरायटी लेके आते ही रहना चाहिए. सपोज अभी हम अपनी ही क्लास का एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन अभी मैं बीच बीच में स्क्रीन बेस्ड टीचिंग को भी यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट कि टीचिंग एड्स में इंस्ट्रक्शनल वैरायटी वहाँ पे आ सके, कि आप हमेशा एक ही तरीके से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे. दैट्स वाई मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए रखा जा सकता है. सो दिस इज़ द इंस्ट्रक्शनल वैरायटी. टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हमेशा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन का वो यूज़ कर रहा है, उसको वैरायटी लानी चाहिए. यानी कि अगर आप चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑडियो एड्स लानी चाहिए. अगर आप ऑडियो एड्स पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आपको विजुअल एड्स के लिए देखना चाहिए, या फिर आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं. देयर कैन बी वैरायटी ऑफ टीचिंग मटेरियल जिसको आप यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, बट आपको उसको चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स लेवल और वहां पे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड. नेक्स्ट कम्स योर टीचर टास्क ओरिएंटेशन. टीचर का क्या टास्क है? टीचर का टास्क है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट है उसको समझाना. सो यहाँ पे क्या करता है कि टीचर ट्राई करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने टास्क पे फोकस्ड रहे, लेकिन हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं. डेफिनेटली इट्स नेचुरल. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो भी डिस्टर्बेंस हो रही है टीचर को उसको क्विकली हैंडल करना चाहिए. अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है, तो उसको फटाफट उस डिस्टर्बेंस को रिजॉल्व करके उनको अपने टीचिंग टास्क पे फोकस्ड रहना चाहिए. सो यहाँ पे अगर आप जो कीवर्ड है वो नोट करेंगे तो वहाँ पे आएगा डिस्टर्बेंस हैंडलिंग. फिर आएगा एंगेजमेंट इन लर्निंग. किसकी एंगेजमेंट? यहाँ पे एंगेज करना है आपको स्टूडेंट को लर्निंग में. तो आप उसको कैसे एंगेज करेंगे? सो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे उनके सीट वर्क को, जो उनको वहाँ पे बैठ के आपने काम करने के लिए दिया है. आप मॉनिटर करेंगे उनके ग्रुप वर्क को, कि वो ग्रुप में एज अ ग्रुप अगर वो कोई टास्क परफॉर्म करे तो वो कैसे परफॉर्म करे, क्योंकि इट में पॉसिबल कि 2-4 बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो गॉसिपिंग में लग सकते हैं. लेकिन अगर आप टीचर एज अ टीचर आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हाँ आपको टीचर देख रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा टाइम अपने लर्निंग को देंगे. सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्टूडेंट के ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट को इंश्योर कर ले लर्निंग में. आप यहाँ पे रूल्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं. जैसे आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप वहाँ पे रूल्स बना देते हैं कि आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब किए बिना, आपका कुछ रूल है कि आप परमिशन लेके थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, पानी पीने के लिए जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, या कुछ और अर्जेंट वर्क है उसके लिए जा सकते हैं. सो दैट देयर इज नो क्योस इन द क्लास. एक प्रॉपर डेकोरम वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं ताकि बाकी बच्चे अपनी स्टडीज पे फोकस कर पा रहे हैं. सो यहाँ पे यू आर इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन द लर्निंग. नेक्स्ट कम्स योर स्टूडेंट सक्सेस रेट. स्टूडेंट सक्सेस रेट के साथ एक कीवर्ड नोट कर लीजिए, that students spend their 60 to 70% of time in the learning or in the content that you have provided them for studies. यानी कि स्टूडेंट्स को अपना 60 से 70 टाइम आपके स्टडीज़ को, आपने जो कंटेंट एज अ टीचर उनको प्रोवाइड कराया उसमें स्पेंड करना चाहिए. अगर स्टूडेंट अपना 60 से 70 टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल मेक देम सक्सेसफुल. एज अ स्टूडेंट वो सक्सेसफुल रहेंगे. सो ये है आपके 5 की बिहेवियर. स्टूडेंट्स आप इनको एकदम इजी वे में, एकदम मैंने आपको कोशिश की कि मैं एकदम आसान लूसिड वे में आपको इसको समझा पाऊँ. सो पहला है हमारा लेसन क्लैरिटी, की लेसन स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए. दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन वैरायटी, की आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाई करवाने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट स्टूडेंट डोंट गेट बोर्ड.
नेक्स्ट आपका टीचर टास्क ओरिएंटेशन की टीचर का मैक्सिमम टाइम टीचिंग में ही जाना चाहिए, ना कि डिस्टर्बेंस जो हो रही है क्लास में, बाकी अदर फैक्टर्स जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं उनको फटाफट से रिजॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना टीचिंग टास्क को वो दे रहे हैं। फिर आपका आता है एंगेजमेंट इन द लर्निंग कि स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली आपको लर्निंग में एंगेज रखना है। कैसे रख पाएंगे? अगर आप उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें, आपके क्लास में रूल्स रेगुलेशन है कुछ, तो आप स्टूडेंट्स को एक डेकोरम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लासरूम का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लर्निंग में स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट कम्स योर स्टूडेंट सक्सेस रेट। स्टूडेंट सक्सेस रेट का क्या मतलब है? स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब है कि स्टूडेंट शुड स्पेंड 60 to 70% ऑफ देयर टाइम इन द स्टडीज। अगर स्टूडेंट 60 से 70% टाइम अपना स्टडीज में स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गेट सक्सेसफुल। सो ये बोलना था गैरी डी बोरिज जी का। तो उन्होंने बोला अगर ये 5 की बिहेवियर रहेंगे तो एज अ टीचर यू विल बी अ इफेक्टिव टीचर। नाउ वी विल स्टडी द व्हाट वुड बी द हेल्पफुल बिहेवियर, क्या क्या रहने वाले हैं। सो यहाँ पे उन्होंने 5 हेल्पफुल बिहेवियर बताए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हेल्पफुल बिहेवियर का मतलब क्या है। हेल्पफुल बिहेवियर आर द दोज बिहेवियर जो स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं कहीं ना कहीं लर्निंग में। सो यहाँ पे हमारा फोकस क्या था? टीचर की बिहेवियर का, और हेल्पफुल बिहेवियर का फोकस क्या है? स्टूडेंट्स। सो दिस इज वन थिंग टू बी मार्क्ड हियर। First point is here using students idea and contribution। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को, उनके कंट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं उनको पढ़ाने में, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और वो टीचिंग लर्निंग में इंटरेस्ट लेते हैं, और जब वो खुद इंटरेस्टेड होते हैं तो उनकी लर्निंग डेफिनेटली इफेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी ही आइडिया से वर्क कर रहे हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट का आइडिया बहुत अच्छा है तो आप उसको अपनी टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का हिंदी मतलब है ढांचा। सो आप क्या करते हैं? आप क्लास में आने से पहले अपने लेक्चर को स्ट्रक्चर करते हैं। स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, आज मैंने आपका लेक्चर लेने से पहले उसकी प्रिपरेशन की, मैंने उसको स्ट्रक्चर किया। कैसे स्ट्रक्चर करती हूँ मैं उसको स्ट्रक्चर करती हूँ, मैं देखती हूँ आपका सिलेबस है, सिलेबस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हैं, उसको पिछले लेक्चर के साथ लिंक करते हैं एंड एक फ्लो आप वहाँ पे मेंटेन करते हैं। यानी स्ट्रक्चरिंग में आप क्या कर रहे हैं? जो आपको पहले से नोन है, जो हम पहले से कर रहे हैं, आप उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। यानी कि आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को अभी जो नॉलेज दी जा रही है उसके साथ लिंक करते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम में उस लेसन को फिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ाती जाऊँ तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। सो जब क्लासरूम में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर को स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट करने चाहिए। क्वेश्चन का जब वो आंसर करेंगे तो उससे टीचर को फीडबैक मिलेगा कि यस, कि आपके बच्चों को कितना समझ में आया है, स्टूडेंट्स को कहाँ पे क्या इशू आ रहे हैं, वो कितना आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, कितना उनका फीडबैक आपको पॉजिटिवली और नेगेटिवली रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट कम्स योर प्रोबिंग। प्रोबिंग क्या है? प्रोबिंग का मतलब होता है खोदना। सो यहाँ पे आप क्या करते हैं? यू आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर आउट ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट से ज़्यादा आप नॉलेज निकालवाने की कोशिश करते हैं। सो समझो अगर आप स्टूडेंट को आपने एक स्टूडेंट को खड़ा किया, आपने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने कुछ रिप्लाई दिया, तो आप फर्दर उससे और ज़्यादा एलोबरेट करवाने के लिए उसको और हिंट देते हैं ताकि स्टूडेंट उस आंसर को और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाए। तो यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे आप प्रोबिंग करें कि जितना स्टूडेंट को मालूम है आप उसमें से ज़्यादा उससे बाहर निकलवाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स अपने वर्ड्स में आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और यहाँ पर उसकी नॉलेज को, उसके कॉग्निटिव डोमेन को यहाँ पे डेवलप होने का ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट कम्स योर टीचर अफेक्ट मतलब अफेक्शन, कि टीचर स्टूडेंट के साथ कितना अफेक्शनेट है, कितनी बिलोंगिंगनेस टीचर डेवलप कर रहा है। सो टीचर को अपनी एंथुजियास्टिक एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स के साथ अफेक्शन डेवलप करना चाहिए। देखिए अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ, सिर्फ मोनोटोनसली मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, बीच में कुछ मेरी जेस्चर्स में मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप
आप मुझसे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बीच बीच में कुछ अपने जेस्चर्स को चेंज कर रही हूँ, आई कांटेक्ट आपसे कर रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरी वॉइस को मॉड्यूल कर रही हूँ, ऊपर नीचे हो रही है, सो आप उस एक्सपीरियंस को एक लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं। सो वहाँ पे क्या आएगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है और स्टूडेंट वहाँ पे टीचर से पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है और उससे टीचिंग इफेक्टिव बनती है। सो अभी हमने समझा की बिहेवियर क्या है, helpful behavior क्या है। So these are the 5 key behavior and the 5 helpful behavior. Now I gonna tell you the trick to remember, क्योंकि ये तो देखो हमें हर हाल में याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ बिहेवियर्स दिए होंगे, उनमें से आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से की बिहेवियर कौन से। तो हो सकता है कि 4 दिए हैं, उनमें से 3 की बिहेवियर और एक हेल्पफुल बिहेवियर है, तो आपको वो हेल्पफुल बिहेवियर एलिमिनेट करना आना चाहिए। या फिर आपको हेल्पफुल बिहेवियर दिए होंगे, एक की बिहेवियर दिया होगा, पूछा होगा हेल्पफुल बिहेवियर कौन से, तो आपको वो की बिहेवियर एलिमिनेट करते 3 वो हेल्पफुल बिहेवियर टिक करते आना चाहिए। सो उसको रिमेंबर कैसे करेंगे, इसको रिमेंबर करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई ना कोई निमोनिक बना सकते हैं। जस्ट लाइक ये लेक्चर प्रिपेयर करते करते मैंने एक निमोनिक ट्राई किया है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं वहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट सक्सेस रेट, इसको डिनोट करेंगे SSR। सो SSR ने, SSR कौन है, हमें पता है कि ये हमारे इंडस्ट्री के स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत एक्टर हुआ करते थे। सो उनके नाम से हम एक निमोनिक बना रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने टीचर को एंगेजमेंट में आई लव बोला। सो इस तरह से ये, आई नो ये थोड़ा सा फनी लग रहा है, बट इस तरह से कोई भी निमोनिक आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं। सो इट इज़ कि SSR स्टूडेंट सक्सेस रेट, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग, I फॉर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी और L फॉर लेसन। सो दिस इज द निमोनिक, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जैसा भी आपको कंफर्ट है आप कुछ और भी निमोनिक बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने हेल्पफुल बिहेवियर का निमोनिक बनाने की कोशिश की है। इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया है, यूनाइटेड स्टेट ने P फॉर पाकिस्तान से क्वेश्चन आंसर किए, U for using student ideas and contribution, S for structuring and P for probing, Q for questioning and A for affect, teachers affect। सो ये एक छोटा सा निमोनिक मैंने बनाने की कोशिश की है। आप इससे भी बहुत अच्छा निमोनिक बना सकते हैं जैसा भी आपको समझ में आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपका आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर पाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।